नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। किसान आंदोलन को धीरे धीरे 9 महीने से ज़्यादा का समय गुजरता जा रहा है। इसी बीच जो है महापंचायत का ऐलान किया गया है। उस महापंचायत को देखते हुए जो है बड़ी ज़ोर शोर से जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देख रहे हैं किसान आंदोलन 9 महीने से ज़्यादा का समय निकल रहा है और इसी बीच जो है महापंचायत का महा ऐलान किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आप सब लोग का धन्यवाद कि जो भी मीडिया बंधु के लोग आज जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस आंदोलन के सफलता के पीछे अगर कोई है तो किसानों के बाद सबसे ज़्यादा वो और मीडिया खड़ी है। जो एक तरीके से कहा जाता है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ के भी तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जी जान लगा के इस आंदोलन को अपना समझ करके सपोर्ट किया है और उसी का नतीजा है कि आज ये आंदोलन सफलता की तरफ है और इसने एक नया कीर्तिमान बनाया कि आज़ाद भारत में इससे बड़ा और इससे लंबा, इससे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला एक आम आदमी का, एक आम किसान का आंदोलन कोई दूसरा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से अगर इसकी स्थिरता को देखें, जिस हिसाब से स्थिर होकर के धीरे धीरे अहिंसक तरीके से चल रहा है, तो इसको पक्का विजयश्री इसकी होनी है। वक्त लग सकता है और इसमें नए लोग जुड़ते जाएंगे, युवा जुड़ते जाएंगे और युवा जिस दिन जुड़ जाएगा पूरी तरीके से, इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लेगा युवा, इससे अपनी सिंपैथी जोड़ लेगा, अब अपना बलिदान करने को तैयार हो जाएगा, तो उस दिन निश्चित तौर पे ये आंदोलन विजय की ओर बढ़ेगा और विजय श्री प्राप्त करेगा, किसानों की जीत होगी। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा युवाओं को लेकर के, तो मैं इस किसान आंदोलन में जो है काफ़ी सारे ऐसे युवा लड़के जो हैं जिनसे मैं मिला हूं, बातचीत किया हूं। जैसे कुछ लोग जो हैं जो गोरखपुर के जो है युवा यहाँ पर आते हैं, बनारस के युवा आते हैं, गाजीपुर से आते हैं और आप खुद जो है इलाहाबाद से हैं। तो युवाओं की जो सोच है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय के अनुसार बदल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो यूथ होता है किसी भी आंदोलन को सफल बनाने में, जो यूथ होता है उसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। महत्वपूर्ण होता है कि यूथ किस तरीके से किस आंदोलन में घुस रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज़ादी के आंदोलन को ले लो, उसमें जितनी भी कुर्बानियाँ हुई, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाक उल्लाह खां रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, राजगुरु रहे हों, सुखदेव रहे हों, मतलब जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए वो सब यूथ थे। और जब यूथ कूदे उसके बाद ही देश को अंग्रेज़ों ने छोड़ा। उसके पहले हमारी 90 वर्ष तक चली 1857 में क्रांति शुरू हुई, उसके बाद इसको दबा दिया गया। फिर 1910 के बाद जब यूथ इसमें घुसना शुरू हुआ और लोगों ने अपनी शहादतें दी, अपने प्राणों की आहुति दी आज़ादी के आंदोलन में, तब जाके हम लोग आज़ाद हुए। उसके बाद का मूवमेंट ले लीजिए, जेपी मूवमेंट ले लीजिए। जेपी मूवमेंट में इस हिंदुस्तान के जितने भी विश्वविद्यालय थे, हर जगह के छात्र नेताओं ने, हर जगह के छात्रों ने दिल खोल के उसमें समर्थन किया और इंदिरा गांधी जैसे एक सख्त प्रधानमंत्री को जिन्होंने आपातकाल लगाया, उसको भी पटकनी देने का काम किया और जेपी आंदोलन सफल रहा। और आगे आप आइए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करें तो अन्ना हजारे के साथ जितनी भी टीम उनकी जुड़ी थी, हम लोग भी उस समय सड़कों पे निकले थे। इलाहाबाद में हम लोगों ने 10-12 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट किया, समय समय पे अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। वो भी आंदोलन सफल हुआ तो युवाओं की वजह से। और आज अगर ये किसान आंदोलन भी सफल होगा तो केवल युवाओं की भागीदारी की वजह से होगा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो हमें मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का जोश, जो एनर्जी चाहिए वो यूथ ही दे सकता है। और यूथ के पास वो एनर्जी होती है, या तो एज की वजह से कह लीजिए, या कुछ कर गुजरने की एक सनक रहती है, एक ललक रहती है, तो यूथ ही उस चीज़ को कर सकता है। और इस आंदोलन में धीरे धीरे देश का युवा एकजुट हो रहा है। लोगों को समझ में आ गया कि किसान मतलब ये नहीं कि 50 साल से ऊपर का धोती पहना हुआ, बिना कुर्ते का, बिना बनियान का आदमी किसान नहीं होता। किसान हर वो व्यक्ति है जिसके माँ बाप किसानी करते हों, जिसके घर में खेती बाड़ी की जिम्मेदारी उसके पुरखे पूर्वज दे के गए हों। उस हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो किसान है और इस लड़ाई को लड़ाने के लिए, फसल और नस्ल को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ इस देश का युवा दे सकता है। क्योंकि भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है। यहाँ की 45% आबादी आज भी युवाओं की है।
तो ऐसे देश में जब युवा अपने हाथ में बागडोर लेगा और युवा सक्रिय होंगे तो निश्चित तौर पे ये सफल होंगे। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा अब यहाँ पर यह है कि आप तो किसान आंदोलन में स्टार्टिंग से जुड़े रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जो किसान आंदोलन है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या इसकी एंडिंग होने वाली है, किस तरीके से पूरा इस मसले को देखते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो है सरकार ऑफर भी दे देती है कि आइए बातचीत कीजिए, फिर जो है एक बात भी रख देती है कि आप तीनों कानून को वापस नहीं करेंगे तो हम इसको बातचीत करेंगे। तो आप इसको फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो है वो किसानों का पेशेंस चेक कर रही है, धैर्य चेक कर रही थी। शुरू में जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो सरकार की जो बातचीत का लहजा था, उसने कहा हम 8 तारीख को बात करेंगे, 8 दिसंबर को। लेकिन जब लोगों का प्रेशर पड़ा, युवाओं की इसमें भागीदारी बढ़ी, किसानों की भागीदारी बढ़ी और भीड़ जब बढ़ने लगा तो सरकार ने 8 तारीख की जगह 1 तारीख से ही वार्ता शुरू कर दी। फिर 4 को गया, फिर स्टेप वाइज 12 राउंड की वार्ता हुई। लेकिन वो वार्ता अपने जगह चलता रहा और आगे अब सरकार जैसे बुलाती है, आप कह रहे हैं कि समय समय पे सरकार जो झटके मारती है, वो सरकार झटके मारती है क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ से किसान सशर्त वार्ता नहीं करेगा। किसान जब भी अगर किसी एक बिंदु पे मानेगा तो वो ये है कि एमएसपी पे कानून और तीनों कानून की वापसी। अगर कानून ज़रूरी है तो आप बैठ के फिर से ड्राफ्टिंग कर लेना, उसमें कुछ किसान संगठनों को ले लेना, कुछ एग्री एक्सपर्ट्स को ले लेना, एक नया कानून बना लेना। लेकिन जब नाक की सवाल सरकार के तो नाक की सवाल और पगड़ी की सरकार का सवाल किसानों का भी है। अनुज, अब एक सवाल मेरा यहाँ भी बन जाता है, चलिए अब जैसे जैसे समय जो है 9 महीने ज़्यादा का समय आप लोगों ने जो है इस दिल्ली के बॉर्डर पे जो सड़कों पे आप लोगों ने निकाल दिया, बहुत लंबा आंदोलन चला और चल भी रहा है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि कुछ ही दिनों के बाद महापंचायत है, युवाओं का कैसे देखते हैं आप इस पूरे आंदोलन में, क्या भागीदार रहने वाली है महापंचायत? देखिए, युवाओं की जो भागीदारी है, जिस तरीके से 5 सितंबर की पंचायत को लेकर के जो हम लोग की रणनीति है और शासन प्रशासन जिस तरीके से परेशान है, जैसा भी आपने हरियाणा में देखा कि निर्दोष किसानों पे निहत्थे जो बैठे थे किसान, उनका वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं था, वो बस बैठे थे, आंदोलन का वो एक पार्ट थे, वो वहाँ इकट्ठा हुए थे। उन पे ज़बरदस्ती एसडीएम ने ऑर्डर दे करके उनके सर फुड़वाए, उसमें एक किसान की शहादत भी हुई। तो निश्चित तौर पे ये स्पष्ट है कि जिस तरीके का हुजूम तैयार हो रहा है उससे सरकार एकदम डरी हुई है और सरकार चाहती है कि 5 तारीख की पंचायत किसी तरीके से धीमी हो, उसमें लोगों की भीड़ कम हो। उसके लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उसी में का एक उदाहरण हरियाणा वाला लाठीचार्ज भी था, जिसमें हमारा एक साथी शहीद हो गया, एक नौजवान हमारा शहीद हो गया। तो कहीं ना सरकार मान नहीं रही 5 तारीख की सरकार फिर भी नहीं मान रही। सरकार बेहया है। बेहया समझते हैं आप? सरकार बेहया है। हम लोग तरफ एक पूर्वांचल में कहावत है कि बेहाया के पीछे पेड़ जम गया तो उसने कहा चलो ठीक है छांव रहेगा। तो उसी तरीके से सरकार है, इसके आंखों में ना शर्म है ना इसको लोकतंत्र का डर है। ये लोग हिटलर शाही पे उतारू हैं और ये लोग चाहते हैं कि जैसे चाइना और रसिया में 35 साल के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति फिक्स कर दी गई, उसी तरीके से प्रधानमंत्री को आडवाणी और अंबानी को मजबूत बनाने के लिए उनको भी अगले सालों 35 सालों के लिए फिक्स कर दिया जाए। सरकार इस तरीके की चीज़ों पे काम कर रही है। सर, अब एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी बहुत सारी आप लोगों की पंचायतें हुई हैं, देखने को मिली है। अच्छा, इस पंचायत के बाद जो है क्या लगता है कि सरकार तक कुछ एक अलग मैसेज आएगा? देखिए, हम तो मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं ना, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि बहरी है सरकार। अभी हमें और लोगों कब तक बहरी रहेगी सरकार? ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक। जब शासक पागल हो जाते हैं तो क्या होता है, चाहे वो तानाशाह रहे हों, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के शासक रहे हों, जब वो पागल हो जाते हैं तो जनता क्या करती है? जनता सड़कों पे उतरती है, उनका विरोध करती है, उनको हटाती है पदों से। अगर नहीं सुनेंगे तो वो भी तरीका आएगा, वो भी समय आएगा जब इनको पदमुक्त किया जाएगा। दूसरे लोग आएंगे, वो बनाएंगे, वो कानून वापस लेंगे। हमें कहाँ जल्दीबाजी है? हम तो इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से 2 टाइम का खाना चाहिए। हो सकता है घर पे भरपेट मिले या आधा पेट मिले, लेकिन मिलेगा ना। जीवन यापन करने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और वो हमें यहाँ मिल रहा है। अच्छा, इस बार जो है जैसे बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में एक अलग तरीके से देखा जा रहा है कि मतलब ऐसी भीड़ जो है कभी देखने को नहीं मिली होगी। तो क्या ये भीड़ जो है इस बार का जो, क्योंकि कुछ ही समय के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में और आप खुद जो है आते हैं इलाहाबाद से, तो कैसे देखते हैं, कैसा मन बदलने वाला है? क्या फिर वहाँ की जनता क्या सोचती है इलाहाबाद की? और इस महापंचायत के बाद से क्या मैसेज जाएगा युवाओं तक और जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या मैसेज आएगा इस किसान आंदोलन की वजह से? देखिए, किसान आंदोलन का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है ये। और पूरे भारत के हर एक गांव में हम लोग तमिलनाडु भी गए, कर्नाटका भी गए, आंध्रा भी गए,
बंगाल भी गए, राजस्थान भी गए, जम्मू कश्मीर भी गए, उड़ीसा भी गए। तो हर जगह का जो किसान है, हर गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और जो 5 तारीख का आंदोलन है, इस पे निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो लोग आज हमसे दूर हैं या जिनको हमारी विचारधाराएं नहीं पता, या जो इस आंदोलन के बारे में नहीं समझ पाते, जिनके आंखों में मोदी का चश्मा पड़ा हुआ है, वो निश्चित तौर पे इस पंचायत के बाद लोगों के आंखों से मोदी का चश्मा हटेगा और वो जानेंगे कि हाँ, ये लोग वो जो हमारे जो पूर्वजों ने लड़ी, वो लोकतंत्र आज़ादी पाने की लड़ाई थी, और जो हम लोग लड़ रहे हैं ये आज़ादी बचाने की लड़ाई है। 5 तारीख से ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, अच्छा, आप जब भी इलाहाबाद जाते होंगे, क्योंकि इस दौरान तो इलाहाबाद जरूर गए होंगे आप 1-2 बार, तो वहाँ के लोगों की क्या राय है इस किसान आंदोलन को लेकर के? वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं? देखिए, वहाँ के लोगों की राय मैं आपको बता दूं कि जब 4 दिन पहले हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ और एक किसान की मौत हुई, तो यहाँ पुतला दहन हुआ हो, चाइना हुआ हो, आप न्यूज़ खोल के देख लीजिएगा। शंकरगढ़ जो बुंदेलखंड का लास्ट हिस्सा आता है, इलाहाबाद का भी बॉर्डर है, वो बुंदेलखंड रीजन का भी बॉर्डर है, तो वहाँ पे लोगों ने हरियाणा सरकार का और प्रधानमंत्री का पुतला फूका, पुतले तक फूक दिए, पुतले तक फूक दिए। यहाँ से ज़्यादा आक्रोश है। यहाँ से ज़्यादा आक्रोश है। और वो आने वाले समय में, जब 26 जनवरी की कॉल थी, तो 5000 ट्रैक्टर उसी शंकरगढ़ और गंगा पार का जो क्षेत्र है, 5000 ट्रैक्टर कुल इलाहाबाद में परेड निकालने को थे, जबकि वहाँ कोई नेता नहीं था। बिना नेता के जो जिस सड़क पे पाया, उसने अपना ट्रैक्टर उतार दिया और लेके चल पड़ा किसानों के सपोर्ट में, किसानों को जिताने के लिए, इस आंदोलन के सहयोग में। तो अब आप समझ सकते हैं कि हर जगह किस तरीके का है। टिकैत साहब बलिया गए थे, बलिया गए थे, तो बलिया में बढ़िया पंचायत हुई, और बनारस से लेके बलिया में उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद गोरखपुर से उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो बनारस से लेके और गोरखपुर तक कम से कम 50 जगह लोगों ने अलग अलग मतलब दल के, अलग अलग संगठनों के लोगों ने स्वागत किया, किसान संगठनों ने भी स्वागत किया। तो निश्चित तौर पे जो मूवमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है। उत्तर प्रदेश तो हमारे घर में, हम तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की मैं बात ही नहीं करता। जब भारत का सबसे आखिरी छोर कन्याकुमारी और तमिलनाडु, जब वहाँ ये आंदोलन है, अभी हम लोग 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक टिकैत साहब तमिलनाडु दौरे पे थे, तो वहाँ इस तरीके का हुजूम था, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह था, इतना लोगों ने सपोर्ट किया, इतना लोगों ने सम्मान दिया इस मूवमेंट के लिए। होर्डिंग पोस्टर सब जगह लगा के रखे हैं, लोग झंडे लेकर के खड़े थे। उतना बढ़िया तरीके से हम लोग भी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते। एक सवाल है मेरा अनुसार कि एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो है, वो आने वाले चुनाव में जब भी होता है, तो जातिवाद को लेकर के बड़ा देख रेख किया जाता है, उसको सोच विचार किया जाता है। आप खुद जो है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप एक बात बताइए कि इसका क्या, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद जो है ठाकुर समाज से आते हैं और इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो इसका क्या है, कोई अलग मैसेज आएगा क्या? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज क्या, हम लोग की तो एक जात है, किसान, ठीक है। और ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि जब वो अपनी एक जात बनाएगा, जब भाजपा का चुनाव जीतना होता है, भाजपा क्या करती है? हिंदू मुसलमान करती है। वो ठाकुर, ब्राह्मण और राजभर और दलित और बनिया ये नहीं करती। इस बार का ठाकुर भी जग चुके हैं? नहीं, इस बार का ये है कि किसान जग चुका है। पहले मैं किसान हूँ, उसके बाद किसी जात से आता हूँ। तो इसी ये धारणा लोगों के अंदर धीरे धीरे बन रही है कि किसान वर्सेस नॉन किसान। नॉन किसान वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो किसानों के खिलाफ उल्टे सीधे बिल ला रहे हैं, जो उनके शोषण का, बंधुआ मजदूरी की तरफ उनको ढकेल रहे हैं, उनके भविष्य को ढकेल रहे हैं। आप ये बताओ कि आज हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान की हमेशा आज सदियों से परंपरा रही है कि वर्तमान को की ये जिम्मेदारी होती है कि वो भविष्य को सुरक्षित करे। तो हमारे भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनको सुरक्षित करने का ये आंदोलन है। अब वो हम करेंगे जब तक इस शरीर में प्राण है, खून का एक भी कतरा चल रहा है, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक इस आंदोलन को लड़ने के लिए, सफल बनाने के लिए दिन रात हम लोग चलते रहेंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल एक और ले लेता हूं मैं। तो क्या इलाहाबाद से जो है आ रहे हैं कुछ लोग महापंचायत में भागीदारी देने के लिए? हाँ जी, इलाहाबाद से 3 तारीख को भी लोग चलेंगे, लगभग 2 से 2.5 हज़ार के करीब, और 700-800 लोग 4 तारीख में भी चलेंगे। तो कुल स्ट्रेंथ वहाँ से 2.5 से 3 हज़ार की है। सिर्फ इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अनु सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमने उनसे खासा बातचीत करी, और युवाओं की सोच पे हम लोग जो है बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जो है युवाओं की मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इस आंदोलन को लेकर के, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवाओं का ही जो है सोच जो है इस देश में आने वाले समय के लिए एक बड़ी नींव के तौर पर देखी जाती है। क्योंकि युवा जो है अगर एक तरफा कहीं चला जाता है तो
यकीनन जो है डगमगा जाता है वो चीज़ें, क्योंकि आने वाले समय में जो है चुनाव है और युवाओं की जो सोच है उनके मन में क्या चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है जानना कि दरअसल चल क्या रहा है। इलाहाबाद से हमारे साथ अनुज सिंह जी मौजूद रहे, इनसे हमने खासा बातचीत करी। फिलहाल महापंचायत पे सबके नज़रें जो है निगाहें टिकी पड़ी हैं कि किस तरीके से महापंचायत होने वाला है, और देश दुनिया की निगाहें भी है लगातार इसी बात को लेकर के है कि कैसा नज़ारा होने वाला है इस महापंचायत को देखने के लिए। फिलहाल हम भी उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि महापंचायत में दरअसल होने क्या वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।